गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की 16वीं क्लास है। सीएल आज कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करवाना है, उसके बाद आज पीएस स्टार्ट होगा। पीएस में हम तभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बताना जब आप लोग लगाए होंगे। आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम बताएंगे भी, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए पूछना अच्छी बात नहीं होती बच्चों। तो आज पहले हम सीएल कंप्लीट करवा दें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन करवाएंगे। 20 क्वेश्चन करवाया जा चुका है उसका, 21 से आज मैं करवाऊंगा उसके आगे से। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर है बच्चों 170, 193, 193। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लियरिटी पहले से बढ़ गई है, हर एक बच्चा ध्यान दे। दो समान धारिता वाले पात्र में 1/2 भाग तथा 1/3 भाग दूध भरा हुआ है तथा शेष खाली भाग पानी से भरा हुआ है। अब दोनों पात्रों के मिश्रणों को एक तीसरे पात्र में डाल दिया जाता है, तो तीसरे पात्र में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों ये पहले से भी आप सीख चुके हैं, दूध दूध में जुड़ेगा और पानी पानी में, सीधी सी बात है। मिल्क इज टू वाटर करने के कई तरीके होते हैं, हम सीधा सीधा कर दे रहे हैं, दूध दूध में जोड़ दे रहे हैं और पानी पानी में। तो पहले में दूध है 1/2 भाग, दूसरे में दूध है 1/3 भाग। पहले में पानी होगा 1/2 भाग, दूसरे में पानी होगा 2/3 भाग। दूध दूध में जुड़ गया और पानी पानी में। बच्चों तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा? 5/6। और ये कितना आ जाएगा? 7/6। रेशियो आ गया 5:7। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपका आंसर है। चलिए देखिए 194 नंबर का सवाल है, 194 यहां करते हैं। 194 देखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा शीट में। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी में हमें बताना है, इसी में विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसी पे हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, ए, यदि किसी अनुपात के पदों की समान प्राकृतिक संख्या से गुणा तथा भाग कर दें तो अनुपात अपरिवर्तित रहता है। एकदम सही बात है, अनुपात क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, एकदम सही है। अगर अनुपात में एक ही संख्या से गुणा करें या एक ही संख्या से भाग करें तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुपात अपरिवर्तित रहेगा। यह सही कथन है। बी वाला जो कथन है वो क्या है? यदि दो अनुपात समान हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। यह भी एकदम सही है, बी वाला कथन भी सही है। सी वाले में आइए, यदि 4 संख्याएं समानुपात में हैं तो उनके चरम पदों का गुणनफल उनके मध्य पदों के बराबर नहीं होता। यह गलत है। चरम पद मतलब वाह्य पद की बात कर रहा है, वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन में बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन बताया गया है, तो यह गलत है बच्चों। किन्हीं दो संख्याओं का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, यह भी सही है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? √AB, यह भी सही है। तो बच्चों सी वाला कथन आपका गलत है, सवाल अधूरा है। इसमें से ये बोलना चाहिए था कि कौन सा कथन, निम्न कथनों पे विचार करिए, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। आगे सवाल बढ़ा लीजिएगा, कौन सा कथन गलत है। तो बच्चे सी वाले को टिक करेंगे, सी वाला कथन आपका गलत है। चलिए 195 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। स्टेटमेंट दिया गया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। वर्क एंड टाइम की चिंता ना करिए, चलेगा। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, मैंने आपको बताया था। प्लेटलेट कम हो जाने के कारण बॉडी में काफी थकान रह रही है, फीवर भी लगातार रह रहा था, तो अब तो मेडिसिन वगैरह ले रहा हूं तो सही हो गया हूं काफी हद तक। लेकिन कल लास्ट टाइम में फिर हमारी स्थिति थोड़ी सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कल चाहते तो ये कंप्लीट करवा देते हम, लेकिन एकदम इच्छा ही नहीं हो रही थी, मतलब थकान बहुत ज्यादा लग रही थी, इस कारण से मैं नहीं करवा पाया था। ये 2-3 सवाल रह गए थे, इसलिए वर्क एंड टाइम वाली भी क्लास नहीं लिया। तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क एंड टाइम किसी दिन कल या परसों संडे है ना, तो किसी भी संडे को मैं 2-3 घंटे करा के सारी चीजें कवर करवा दूंगा। उसके बाद पार्टनरशिप आपका चलेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, कल संडे है, ठीक, कल संडे है बच्चों, तो कल ही कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का। किसी दोपहर वगैरह में टाइम, अनिल सर हमें बता दीजिएगा, टाइम सेट करके 2 घंटे का
वर्क एंड टाइम कंप्लीट कर दूं। आइए देखिए 195, बहुत रोने लगते हैं आप लोग। 195 देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन सामने होना चाहिए आपके पास। अब जब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा तो क्वेश्चन सामने आपके दिखेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगवा लूंगा मैं। आइए देखिए, x प्लस वाई, लीवोलन वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, वो बगल में विंडो खुल जाता है शीट का। यूट्यूब में प्रॉब्लम हो रही होगी। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का जो रेशियो दिया गया है वो 3:5 है। लिखिए यहां पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का ये जो रेशियो दिया है वो 3:5 दिया हुआ है। एक्स वाई का जो मान निकल के आया है वो है पॉजिटिव, धनात्मक मान निकल के आ रहा है। ये क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं, फिर दिया हुआ है सी वाला ऑप्शन, एक आपका पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, अन्य जो है वो नेगेटिव है। ये सी वाला ऑप्शन है। डी वाला क्या है? एक्स वाई के लिए कोई वास्तविक, ये सब पेपर का सवाल है, वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए जब इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हल करेंगे तो यहां वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइएगा। 5x प्लस 5y इक्वल टू 3x माइनस 3y। तो ये आ रहा है आपका यहां से x अपॉन वाई इक्वल टू क्या, -4/1। ये कंफर्म हो लीजिए, x और y में से कोई एक नेगेटिव यहां दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, इसको हल करने पर x और y में कोई एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन के इस कंडीशन को देखेंगे तो गुणा करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब आती है? जब एक्स वाई दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन को हल करने पर दिखाई दिया है एक्स बाई वाई इक्वल टू -4/1। इसका मतलब एक्स और वाई में से दोनों कोई एक नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, और यहां इस कंडीशन में हम देखेंगे तो बोला गया है एक्स वाई पॉजिटिव, एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि एक्स वाई में से दोनों या तो नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? एक्स वाई के लिए कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, यह आंसर दिया जाएगा। एक्स वाई के लिए कोई रियल सोल्यूशन विद्यमान नहीं है। यहां देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में विरोधाभास है। यहां से एक्स वाई में एक वैल्यू कम से कम नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगी। इस कंडीशन को देखा जाए तो या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, तभी धनात्मक आएगा। तो आंसर हमें क्या देना पड़ेगा? एक्स वाई के लिए कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। एक्स वाई के लिए कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, कोई सोल्यूशन यहां दिख नहीं रहा है बच्चों, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? डी वाला, यह आंसर होगा। 196, 196, हर एक बच्चा ध्यान दे। सुशील सर भी आज लाइव हैं क्या? और सुशील सर कैसा लग रहा है आजकल? बंद है अभी, चलने लगा? अभी तो नहीं चालू हुआ, चालू हो गया, चलिए गुड। बीच में इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। मेरे पास दो कनेक्शन है, एक लीज लाइन, दोनों लीज लाइन है अलग अलग कंपनी से, तो एक डिस्टर्ब होता है तो दूसरा चला दिया जाता है। तो सुविधा इस तरह से आपकी बनी रहती है, पढ़ाई चलती रहती है। देखिए 196 आखिरी सवाल है सीएल का। इस बात को याद रखिएगा, मैंने जो सीएल आपको पढ़ाया है इतना मजबूती से पढ़ाया है कि एग्जाम का कोई सवाल आपसे रुकेगा नहीं। अभी पीएस करवाऊंगा, उसके बाद कहीं से भी दिखे रेशियो का सवाल तो आप लगाइए, ओरल लगा लेंगे बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कुछ सवालों के लिए तो पेन उठाना ही पड़ेगा, और कुछ रेशियो के सवाल मेंसुरेशन वाले होते हैं, तो अब वो ना लग पाए तो ये मत कहिएगा सर आप तो
पढ़ा ही नहीं ऐसे सवाल, वो सवाल मेंसुरेशन में ही कराए जाएंगे। कुछ सवाल रेशियो के स्पीड टाइम डिस्टेंस में होते हैं, अलग अलग टॉपिक में हर जगह रेशियो होता है ना बच्चों, तो उसको केवल इसी टॉपिक से मत जोड़ लीजिएगा, उस टॉपिक की अलग से कॉन्सेप्ट होता है और उसके आधार पे वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जैसे 191 छोड़ा है मैंने 181 छोड़ा है, और इसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि यही करवा ही दीजिए। मैंने बोला ना कि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस जो आगे टॉपिक आपका चलेगा उसमें पढ़ाया जाएगा, मत परेशान होइएगा। चलिए देखिए 196 आयु संबंधी प्रश्नों में भी बहुत सारे रेशियो के क्वेश्चन कराएंगे। रेशियो का तो प्रयोग हर टॉपिक में होता है, सभी टॉपिक में रेशियो का प्रयोग होता है। आगे देखिए 196 आखिरी सवाल है हमारा सीएल का। स्नेहा ने इलाहाबाद आकर तैयारी करने का सोचा तथा एसएससी को चुना। मैथ, जीएस और इंग्लिश की कोचिंग की। यदि इंग्लिश की फीस के लिए उसने 10,000 रुपए चुकाए हैं, जीएस की फीस के लिए 40,000 चुकाया है, और उसे पता चला है कि इंग्लिश तथा मैथ की फीस का अनुपात वही है जो मैथ और जीएस का है, तो स्नेहा ने मैथ के लिए कितनी फीस चुकाई है? बहुत सिंपल सा सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। इंग्लिश और मैथ की फीस का वही अनुपात है जो मैथ और जीएस का है। तो बच्चों सॉल्विंग करने पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मैथ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंग्लिश इंटू जीएस। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैथ की फीस क्या निकल के आएगी? अंडर रूट इंग्लिश इंटू जीएस। हमने कुछ अलग थोड़ी किया है, जो सवाल में बोला गया था वही काम किया गया है। सवाल को अगर आप मजबूती से पढ़ते हैं तो समझिए 60% सोल्यूशन वहीं से मिल गया, 70% सोल्यूशन वहीं से मिल गया। इसलिए आदत डालिए कि कोई भी सवाल उठाइए तो पूरा मजबूती के साथ उठाइए। उठाने का मतलब उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना। उठाने का मतलब ये नहीं कि आप शीट उठा लीजिए सवाल उठ गया, ऐसा नहीं है। उठाने का मतलब बच्चों उसको आपको मजबूती के साथ पढ़ना है, पूरा दिमाग का कंसंट्रेशन झोंक दीजिए उसी पे। 60 से 70% क्वेश्चन वहीं हल हो जाएगा। ये तो खैर सोल्यूशन प्रश्न में ही इसका उत्तर भी है, साफ सामने दिखाई दे रहा है। इंग्लिश मैथ का जो रेशियो है मैथ और जीएस के रेशियो के बराबर है, तो सॉल्व करेंगे तो मैथ इक्वल टू आएगा अंडर रूट इंग्लिश इंटू जीएस। तो अंडर रूट इंग्लिश की फीस क्या है? 10,000, हर एक बच्चा ध्यान दे। जीएस की फीस क्या है? 40,000, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? कितना आ रहा है बच्चे? 20,000। मैथ की फीस हो गई 20,000, 20,000, हर एक बच्चा ध्यान देगा। मजबूती के साथ आपका सीएल कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब आ जाइए पीएस पे। हर एक बच्चा ध्यान दे, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई किया करिए। कोई फर्जी कमेंट वगैरह नहीं, कोई नमस्ते के लिए कमेंट नहीं करेगा। सबको आशीर्वाद मेरा हमेशा है। जो मेरी क्लास अटेंड किया समझिए कि बिना नमस्ते बोले बिना प्रणाम किए ही आशीर्वाद मैंने दे दिया, जो बस आ गया क्लास में। चलिए बच्चे बहुत कम सीरियस हैं क्लास को लेकर। अब ऐसे बच्चे सोचते हैं वीडियो तो सर का पढ़ा ही रहेगा, बाद में देख लेंगे, तो आते हैं वो चले जाते हैं, बस वो चेक करने के लिए आते हैं, हाँ क्लास चल रही है ना, तो फिर उसके बाद निकल लेते हैं कि आराम से बाद में पढ़ लेंगे। मजा नहीं रहता उस क्लास का। आप अगर उसी समय जब मैं लाइव हूं आप भी लाइव आके पढ़ें तो उसका फायदा है, सब अच्छा लगेगा। मैंने आपको देखिए शीट आपके पास पीडीएफ के रूप में होती है, सामने नहीं लिख पाता क्वेश्चन में, समय बर्बाद होगा, तो मैंने पहले भी इसका उपाय बता रखा है। क्वेश्चन आप पहले से नोट कर लीजिए कॉपी पे, उसके बाद जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूं अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब मैं आता हूं प्रैक्टिस शीट पे। आप लोग 21 से कहां तक उत्तम सर करवाए थे? 20 तक हो गया। 21 से लेकर 30 तक में क्वेश्चन पूछिए। 21 से 30 तक में क्वेश्चन पूछिए। 21 से 30 तक में पीएस चल रहा है, प्रैक्टिस शीट। टेस्ट पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का। कब? जब ये पीएस का खत्म हो जाएगा तब। क्वेश्चन पूछिए आप लोग, क्वेश्चन। एक से लेकर 20 तक करवाया जा चुका है। 1 से लेकर 20 तक करवाया जा चुका है। 20 नंबर कौन पूछ रहा है? ओरल नहीं लगा पाएंगे क्या 20 बाबू? आप पूछे क्यों हैं? एक आप
बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, वही मान उठा के अपने क्वेश्चन में रख लीजिए, आगे आंसर। बस ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 6 और फिर आ रहा है 9 और फिर आएगा 21। 6 9 21 रेशियो आ गया ए बी सी का, ध्यान दीजिएगा। 6 9 21 उठा के अपने क्वेश्चन में रख दीजिए तो सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए 30 तक, केवल 21 से 30 तक, 21 से 30 तक, 21 से 30 तक। इक्कीस से 30 तक केवल। इक्कीस से 30 तक समय देखिए लग रहा है बर्बाद हो रहा है टाइम, पूछ नहीं रहे हैं आप लोग। 34 34 नहीं, केवल 30 तक, 21 से 30 तक। चलिए 21 पूछा गया है और देखते रहिए। 21 पूछा गया है, 26 पूछा गया है, 24 पूछा गया है, 30 पूछा गया है, 25 पूछा गया है और 29 पूछा गया है, 28 भी पूछा गया है, 23 भी आ गया और 24 26 2 2 4 2 6 2 8 8 सवाल तो पूछ लिया बाबू आप लोगों ने। धन्य है आप, धन्य है आप। हमें शर्म आ रही है कि हम आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें स्वयं शर्म आ रही है। इतना मेहनत से सीएल, 16वां दिन तो आज एक्स्ट्रा हो गया सीएल के लिए। 15 दिन तक सीएल पढ़ाने के बाद, 15 घंटे सीएल पढ़ाने के बाद आपको इस तरीके के छोटे छोटे सवाल पूछने पड़ रहे हैं, तो हमारा पढ़ाना बेकार हो गया और आपका पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का सवाल ओरल है। 1.21, ध्यान से देखिए, 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। सीधे बताया था दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लीजिए, तो इसका वर्गमूल आएगा 1.1 और इसका वर्गमूल आएगा 0.3। तो 1.1 और 0.3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.33। यह आपका आंसर होगा। यह आपने 21 नंबर का सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। मध्यानुपाती अब कहेंगे ये क्या होता है, तो पुराने लेक्चर देखिए ना जाकर सीएल में। मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, इतना फर्जी चिल्लाना पड़ रहा है मुझे, ये गलत बात है। अभी यहां होते तो कूट दिए होते, हम आपको सच्चाई बता रहा हूं। चलिए 23 पूछा गया है। 23 एक्स वाई का रेशियो दिया है 3:5। एक्स माइनस वाई जो दिया है वो -2 है। एक्स प्लस वाई क्या होगा? ओरल है। 23 नंबर का क्वेश्चन। x/y का जो रेशियो दिया हुआ है 3:5 का है। x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो -2 वैल्यू दी गई है। x प्लस वाई पूछा गया। कौन नहीं कर लेगा ओरल इसको? इसका अंतर रियल में -2 है और इसका अंतर यहां से रियल में कितना दिखाई दे रहा है? -2 ही दिख रहा है। रेशियो का भी अंतर -2, रियल में भी अंतर -2, यानी कि x बराबर क्या है? सीधे 3 और y बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 8। क्यों मेरे गोबर गणेश, कैसे चलेगा काम? इतने छोटे छोटे सवाल पूछेंगे आप लोग जो ओरल हो जाए। एग्जाम के ये क्वेश्चन है, इतने छोटे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीयर 1 टीयर 2 बटा नहीं हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि टीयर 1 की अलग तैयारी, टीयर 2 की अलग तैयारी। एकदम दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। टीयर 1 टीयर 2 बटा नहीं है। ये टीयर 1 में भी आया हुआ है ऐसे छोटे सवाल, और टीयर 2 में भी ऐसे छोटे सवाल पूछता है। और कौन सा सवाल पूछा गया है? 24 नंबर। 24 नंबर 11-15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2-3 का हो जाए? ओरल है। 11-15 अनुपात की संख्याओं में किस संख्याओं को
विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ रेशियो 11:15। ध्यान से देखिए कि अनुपात क्या हो जाए, 2 और 3 का हो जाए। ध्यान से देखिए यही बोला गया है। 11-15 जो रेशियो की संख्याएं हैं, ये रेशियो की जो संख्याएं हैं उनमें क्या घटाएं कि रेशियो 2-3 हो जाए। तो क्या तरीका है, जीटीओ ही तो तरीका है, ओरल नहीं है ये सवाल। सीधे ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या ये सब नहीं कराया गया है आपको? 3, ये है 4 और ये है 5। ये सब एग्जाम के सवाल हैं। अगर इसमें 2 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, कभी भी 2/3 नहीं आएगा। 3 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो यही आंसर सही है, यही आंसर आपका सही है। 3 ओरल नहीं था। अब देखिए आप लोग मिसयूज कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के सारे सवाल पूछकर। अब सुन लीजिए, क्वेश्चन वही आपके डिस्कस किए जाएंगे। जो इस फेसबुक आईडी पे आप मैसेंजर पे सेंड करेंगे। आज आप पीएस लगा लीजिए पूरा, मेरी आईडी पे सेंड करिए। फर्जी सवाल अगर आप सेंड करेंगे तो कम से कम हम आपसे पूछ सकते हैं फोन करके कि बाबू अब पढ़े क्या हैं। यहां सामने रहते थे तो हम पूछ लिया करते थे, सामने है नहीं आप, इसलिए मजा मिल गया आप लोगों को। परेशान करने का सिस्टम आप लोग बना रखे। कितना दुख हो रहा है मुझे जब आप लोग ये सवाल, ये रद्दी सवाल आप पूछ रहे हैं हमसे। आप बताइए, एक अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है, ये टैग लग जाता है द स्पीड में बच्चा पढ़ रहा है तो नहीं अच्छा होगा ये, और आप लोग नाम खराब कर रहे हैं द स्पीड का। और भी बच्चे तो देख रहे होंगे, बाहरी बच्चा कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि इनके क्या इतने गधे गधे बच्चे पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। शर्म आ रही है हमको बच्चों, आपको क्वेश्चन ये सब बताते हुए। ओरल लगा लेना चाहिए था आप लोगों को। सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। वसीम सर द स्पीड, ये मेरी फेसबुक की आईडी है, मैं ही इसको चलाता हूं। आप इसके मैसेंजर पे मुझे क्वेश्चन नंबर मैसेज करिए, मैं देखूंगा किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन भेजा है। अगर फर्जी भेजे होंगे तो हम आपको निश्चित रूप से कांटेक्ट करेंगे और पूछेंगे कहां क्यों कैसे फर्जी सवाल भेजा आपने, तो आप हमारी पहुंच में रहेंगे। यहाँ यूट्यूब से तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। ध्यान दीजिए, बहुत समय का नुकसान हो रहा है। रविंद्र एकदम सही कह रहे हैं बाबू आप, समय का तो नुकसान हो रहा है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, किसी को पीटने की इच्छा हो रही है, सच्चाई बता रहा हूं मैं। अब देखें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 24 करवा दिया। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, 25 नंबर। अरे मेरे मूर्खों, सेम ये 25 नंबर का सवाल पीछे सीएल में भी मैंने करवाया है। क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा? हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये 25 नंबर का सवाल आप हमसे पूछेंगे, उम्मीद भी नहीं थी। ओरल लगा सकते हैं। सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। यह अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। तो कुल छात्र ज्ञात कीजिए। चाहे रेशियो से कर लें वो भी ओरल हो जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें वो भी ओरल हो जाएगा। पहले 6:1 का रेशियो है, उसके नीचे 9:1 का रेशियो लिखेंगे। सफल में 6 जुड़ेंगे, असफल से 6 माइनस होंगे, इसका ध्यान रखना है। ये 6 और छात्र जो सफल हुए वो कहां से आएंगे, कहां से आएंगे? असफल से ही तो निकल के आएंगे। तो असफल से यही तो सिखाए थे हम आपको, 25 में ऐसे ही तो सिखाए थे। ये 6:1, ये 9:1 हो गया, यहां +6, यहां -6, यही तो सिखाए थे। इतना काम करना है। तो बच्चों देखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 6 का गुणा 1 में 6 आया, 9 का गुणा 1 में। तिर्यक गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? रेशियो का तिर्यक गुणा करेंगे। 6 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 9 में, तो 6 और 9 आया, अंतर कितना? 3। अब देखिए 9 का गुणा 6 में -6 में तो -36 आया, और 1 का गुणा 6 में, एक मिनट, 9 का गुणा 6 में तो 54 आया, वो भी माइनस में। 9 का गुणा -6 में करेंगे तो -54 आया, और 1 का गुणा 6 में करेंगे +6 में तो 6 आया।
तो -54 और 6 का अंतर कितना, 60 आया। तो बच्चों उधर से अंतर आया था कितना, 3, तो 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 20 के। सभी बच्चे रेशियो में 6 1 7 हैं, तो 7 बराबर किसके, 140 के। ये आपका आंसर है। पेन उठाया क्या मैंने, बताइए, ऐसे ही तो सिखाए थे। इसका गुणा इसमें 6, इसका गुणा इसमें 9, अंतर कितना 3, फिर इसका गुणा इसमें -54, इसका गुणा इसमें 6, अंतर कितना 60, 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 20 के। कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 7, 7 बराबर 140 के। मूर्ख महामूर्ख बच्चों, यही तो करवाया था मैंने, ध्यान से देखिए, यही तो था आपका, 140 आंसर आएगा। बताइए, पूछ रहे हैं आप लोग, दिल ही तोड़ दिया आप लोगों ने आज मेरा, ये सब सवाल पूछ पूछ के। सच्चाई बता रहा हूं, बहुत कूटने की इच्छा हो रही है। अब मैंने उपाय बता दिया। देखिए, फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे मत करिए, लेकिन मैसेंजर पे मैसेज भेजिए, वसीम सर एक साथ है, फिर द स्पीड एक साथ है, बीच में स्पेस है, यहां स्पेस है। वसीम सर बिना स्पेस के डालिएगा, फिर द स्पीड बिना स्पेस के, बीच में स्पेस है, वसीम सर के बाद स्पेस है, फिर द स्पीड। यहां जाके आप लोग मैसेंजर पे मुझे मैसेज करिए। आज पूरे पीएस का क्वेश्चन आप मुझे जो नहीं आ रहा है मैसेंजर पे सेंड करेंगे, मैसेंजर पे सेंड करेंगे। आज मैं केवल लीवोलन के क्वेश्चन रिप्लाई करूंगा, यूट्यूब के नहीं। आज मैं केवल लीवोलन वाले बच्चों को रिप्लाई करूंगा, यूट्यूब के नहीं, ध्यान दीजिएगा। और जिनके क्वेश्चन बचेंगे मुझे मैसेंजर पे सेंड करें, मैं कल करवाऊंगा। आज मैं केवल और केवल लीवोलन वाले बच्चों को रिप्लाई करूंगा। चलिए, अब इतना लिख दिए हैं तो एक बार बस करा ही दें आप लोगों को हम, ध्यान दीजिए। बाहरी बच्चे ही सब पूछ रहे हैं। आपने दोबारा एडमिशन लिया था, तो जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद परसेंटेज पढ़िएगा क्लास में आके। चलिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए। लॉकडाउन में आपकी कंटिन्यूटी बने रहे, यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, इसलिए उसके बाद भी सारे टॉपिक मैं यूट्यूब पे पढ़ा नहीं सकता हूं, ये सच्चाई है, नहीं तो फिर क्लास में कोई नहीं आएगा। अब देखिए, और आप 2 महीने पहले दोबारा एडमिशन लिए तो बाबू एकदम मत परेशान होइएगा, मैं आपकी क्लास में आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, या जल्दी पढ़ना होगा तो दूसरे बैच में शिफ्ट होकर पढ़ लीजिएगा। आइए देखिए, अब इसके बाद पूछा गया है कौन सा, 26 नंबर। वह भिन्न ज्ञात करिए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। देख लीजिए, x बटा में 1/27 बराबर 3/7/5/9, यही तो है 26 नंबर का सवाल। हर एक बच्चा ध्यान दे, यही तो है जो 3/7 का 5/9 से जो अनुपात है, वही अनुपात उस भिन्न का 1/27 से है। ये फिगर होगा उस भिन्न का 1/27 से। हल करेंगे कितना आएगा, 1/35। हल करके देखिए कितना आएगा, 1/35। चलिए, इसके बाद 27 नहीं पूछा गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 28 पूछा गया है, हर एक बच्चा ध्यान दे। 28 ये सेम क्वेश्चन मैंने शीट में आप लोगों को करवाया था। थोड़ा सा पेन उठाना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 का हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? बच्चे इसको x पे मान के करना ज्यादा आसान समझते हैं। उनको लगता है कि मान लिया x लड़कों ने विद्यालय छोड़ा तो x की वैल्यू निकाल लें। तो बच्चों देखिए, रेशियो पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बंटवारा करना पड़ेगा लड़के और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या के लिए। तो 1554 विद्यार्थी पहले थे, इसमें जो बॉयज होंगे वो कितना होंगे? 1554 गुणे अनुपातिक विभाजन करने जा रहे हैं 4/7। कितने आए लड़के? 888। इतने लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 1554 में से
आप 888 घटा दीजिए, कितना आया? 666। ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो सामान्य ढंग से क्वेश्चन करना चाहते हैं वो सीधे बोलेंगे माना X लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। जो सामान्य ढंग से करना चाहते हैं वो ऐसे बोलेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, 888 में से X निकल गया और लड़कियां 666 में से 30 निकल गई। ध्यान से देखिएगा, लड़कियां आई हैं, लड़कियों ने प्रवेश लिया है तो लड़कियां आई हैं, 30 लड़कियां आ गई तो +30 कर दिया। X लड़के चले गए तो 888 माइनस X कर दिया। ध्यान से देखिए, तो अब रेशियो कितना हो गया? 7/6 का। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं और फिर X का मान निकाल के बताते हैं कितना? 76। ऐसे बच्चों द्वारा यह आंसर दिया जाता है 76। लेकिन बच्चों यहीं थोड़ा सा आप शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहीं से थोड़ा सा शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं। ये तो ठीक है ही, बच्चों को यह आसान लगता है कि X मान के कर ले, लेकिन नहीं, एग्जाम में आप ऐसे निपटाइए इसको। 30 लड़कियां गई तो लड़कियां कितनी बचेंगी बताइए? 30 लड़कियां आई हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 696। ध्यान से देखिए, 696। अब लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या हो गया? 7 और 6 का। अब बॉय गर्ल का रेशियो क्या हो गया? 7 और 6 का। ध्यान दीजिएगा, तो 6 बराबर किसके? 696 के। तो 1 बराबर 116 के। तो 7 बराबर किसके बताइए? 812 के। तो छोड़ने वाले लड़के पहले कितने थे? 888 थे, अब कितने हैं? 812। तो कितने लड़कों ने छोड़ा? 76 लड़कों ने छोड़ा। तो बिना X माने ऐसे किया जा सकता है रेशियो से। देखिए 666 लड़कियां आई हैं, उसमें 30 लड़कियां, मतलब सॉरी 666 लड़कियां पहले थी, 30 लड़कियां और आ गई तो 696 लड़कियां हो गई। कुछ लड़के चले गए तो लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या हो गया? 7:6। तो सीधे 6 बराबर 696 के कर लेंगे तो 7 बराबर किसके? 812 के। अब लड़कों की संख्या 812 हो गई। कैलकुलेशन मजबूत है तो ओरल कर सकते हैं। तो पहले लड़के 888 थे, अब 812 हो गए। तो कितने लड़के छोड़े? 76 लड़के छोड़े हैं विद्यालय। इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार, आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछना है ये बता दिया गया है कि उत्तम सर के व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। कई बार बताया गया है, ये जो क्वेश्चन रहेगा ये केवल पीएस का रहेगा, इसके लिए मैंने बोला है। उत्तम सर का व्हाट्सएप नंबर डालिए, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भेजिए। सारे बच्चे उसी पे भेज रहे हैं, रिप्लाई मिल रहा है। आइए देखिए, तो एक्स मान के बच्चे ज्यादा अच्छा लगता है, उनको करना आसान लगता है। इस पे भी प्रैक्टिस करिए। ये सेम क्वेश्चन मैंने सीएल में कराया है आपको, सेम क्वेश्चन। आइए देखिए ध्यान से, $29 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। 29, ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 का हो गया। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया है? ध्यान से देखिएगा, 7:2 का रेशियो पहले है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसमें आपकी कहानी की पुस्तक है और यह अन्य पुस्तक है। यह रेशियो है 7:2 का पहले। अब सुनिए, कुछ कहानी की पुस्तक और शामिल की गई तो अब रेशियो क्या हो गया? 15 और 4 का। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो क्या कांस्टेंट है? अन्य जो पुस्तकें हैं उनको शामिल नहीं किया गया है, तो अन्य पुस्तकों की संख्या नियत होगी। अन्य पुस्तकों की संख्या कांस्टेंट होगी,
रेशियो से कर रहा हूं, होगी। तो कांस्टेंट होने के लिए यहां 2 है, यहां 4 है, तो बच्चे यहां भी 4 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए। तो इसको 4 बनाना आसान है, क्या हो जाएगा 14 और 4। यहां क्या हो गया 15 और 4। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, कितनी कहानी की पुस्तकें शामिल हुई रेशियो में? 1। देखिए अन्य पुस्तकों पर तो कोई प्रभाव ही नहीं है, कहानी की पुस्तकें ही शामिल की गई हैं। पहले 14 थी तो अब 15 हो गई, तो रेशियो में कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। इसी 1 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है। पहले कहानी की पुस्तकें कितनी थी? 1512। तो बच्चों सीधे डायरेक्ट बोलेंगे यही 14, ये ओरल क्वेश्चन था, यही 14 बराबर 1512 के, तो 1 बराबर 108 के। ये लीजिए 1 की वैल्यू आ गई, तो लिखेंगे 108 कहानी की पुस्तकें शामिल की गई। शामिल की गई, लीजिए 108 कहानी की पुस्तकें शामिल की गई। हर एक बच्चा ध्यान दे, कितना आसान है बताइए। अब कौन सा पूछा गया है? 30 नंबर 30। छोटे छोटे ये वर्ड प्रॉब्लम है। आइए देखिए 30, हर एक बच्चा ध्यान दे। 30 तैयार रहिए आगे क्वेश्चन पूछने के लिए। एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर हो गई y। हर एक बच्चा देखे, तो बोला गया है एक संख्या यानी कि पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या यानी कि y का 25% का जो योग है वो पहली संख्या के 40% के बराबर है। इतना तो करना पड़ेगा, जितना जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे यहां पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दीजिए। हल तो कर ही लेंगे इसको, तो एक्स वाई का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4। लीजिए आंसर 5:4, यह आंसर है आपका। आशीष कुमार, जो भी आपका सीएचएसएल का पेपर पोस्टपोन हो गया है उसमें पेपर पहले से सेट है, इसलिए वही पेपर अब दोबारा होगा। तो आपका जो करंट आएगा वही पुराना आएगा, और पुराने नए के लिए परेशान नहीं होना, सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। तो वही पुराना वाला ही आएगा, मानते चलिएगा जो पहले तैयार किए थे वही काम आ जाएगा आपके। आइए चलिए अब 31 से लेकर 40 तक में क्वेश्चन पूछिए आप लोग। लीवोलन वाले केवल पूछेंगे 31 से 40 तक में, केवल लीवोलन वाले। कल रेशियो कंप्लीट हो जाएगा आपका, टेस्ट पेपर भी लगा लीजिएगा। जो सवाल फंसे वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेंजर पे, वसीम सरदा स्पीड वाले पे। आप लोग पूछना शुरू करिए 31 से 40 तक। आज बेइज्जती करवा रहे हैं आप लोग मेरी। बत्तीस 35 39 आलोक पटेल यूट्यूब से ही पूछ लिए। 32 35 और अच्छा ये लीवोलन वाले स्टूडेंट है, उस पर भी पूछे हैं। दोनों चला रहे हैं क्या? लीवोलन और यूट्यूब दोनों खोल के बैठे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं, लीवोलन के लिए भी अलग से एक नई एलईडी स्क्रीन लगा ली जाएगी कि लीवोलन का ही कमेंट हमें दिखता रहे, मैं उनको रिप्लाई अलग से करता रहूं। बाकी वही कमेंट किया करिए जो जरूरी हो, जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन पूछना हो पीएस का उसके लिए कमेंट करिए, बाकी और कोई कमेंट नहीं। 37 लीवोलन
ठीक है, और कोई? 36 भी पूछा गया है, आशीष मिश्रा पूछे हैं। 31 भी आशीष मिश्रा पूछे हैं। 38 भी पूछा गया है सूर्यनाथ पांडे द्वारा। 35 भी पूछ लिया गया है गिरिजेश यादव द्वारा। 37, 38, 40 भी पूछ लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बार तो 9 सवाल पूछ लिए गए हैं। एक सवाल कोई और बचा है, वो भी कोई पूछ ले, कहानी खत्म हो जाए। चलिए देखिए 31 नंबर का सवाल। 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 है। बीच वाली संख्या आपको बतानी है। वर्गों का योग लेंगे तो ये आएगा 9, ये आएगा बच्चे 4 और ये 25। कितना हुआ जोड़ने पर? 38। 38 बराबर किसके? 1862 के। तो 1 बराबर 49, और ये 1 नहीं है, 1 के स्क्वायर की वैल्यू है। तो 1 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 7। तो बीच वाली संख्या कितनी? 14 की। यही तो बताया गया है आपको। एक्स पे भी बताया गया था, क्योंकि बच्चे इस तरीके से गलती कर देते हैं 1 का स्क्वायर लेने में, फिर 1 की वैल्यू 7 निकालने में, इसलिए मैंने एक्स पे कराया था। सीएल में ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके बाद है आपका 32 भी पूछा गया है। हम अब सोच रहे हैं बच्चों की आत्महत्या कर लें। ऐसे ऐसे सवाल आप लोग पूछेंगे तो अपने आप मेरे प्राण पखेरु बच्चों उड़ जाएंगे। 32 नंबर का सवाल किसी महान व्यक्ति ने पूछ लिया है, किसी आइंस्टीन ने पूछ लिया, आर्यभट्ट ने पूछा है। ए बी का रेशियो 7:9 दिया हुआ है, बी सी का रेशियो 3:5 है। तो ए बी सी ज्ञात करिए। क्या बताए थे? 2 सेकंड लगेगा ना ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में। सीधे ए बी का रेशियो दिया हुआ है आपका 7:9। बी सी का रेशियो दिया गया है 3:5। ए बी सी का रेशियो चाहिए। पेपर में अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। 7, 9, 5 एक ऑप्शन है, 21, 35, 45 एक ऑप्शन है, 7, 9, 15 एक ऑप्शन है, 7, 3, 15 एक ऑप्शन है। ए बी का रेशियो 7-9 किस में दिखाई दे रहा है बताइए? 7-9 यहां है, 7-9 यहां है, ये 7-9 हो ही नहीं सकता, ये भी 7-9 हो ही नहीं सकता। इन दो में से ही कोई एक आंसर सही है। तो ए बी का रेशियो 7-9 और बी सी का रेशियो 3-5। निश्चित रूप से ये नहीं होगा। 3-5 का रेशियो आप इसमें नहीं बना सकते, ये बड़ा है और यहां ये छोटा है। 3-5 का रेशियो नहीं बन सकता। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा है? सी। यही तो मैं सिखाया था कि ओरल करिए ऐसे प्रश्नों को। मैक्सिमम सवाल ओरल करने को मैंने बताया था। सीएल इतना मजबूती के साथ, इतना मन से मैंने पढ़ाया है कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी रेशियो में कभी भी, किसी भी एग्जाम में, चाहे Tier 1 चाहे Tier 2, चाहे कोई परीक्षा दीजिए, हर सवाल का उत्तर आप ओरल निकालेंगे। हमने ऐसे आपको पढ़ाया रेशियो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता रेशियो में। किसी टीचर से पढ़ के देख लीजिए, इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी जो मैंने आपको पढ़ाया है। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। हर सवाल का जहां आसान से आसान तरीका हो सकता था वो आपको बताया गया है कि आप सीख लें। चलिए अब पूछा गया है 34 नंबर का सवाल। 34 बस नहीं पूछ लिए हैं आप लोग, क्योंकि एग्जैक्टली ये रिपीटेड है आपके पीछे। सीएल में भी ये क्वेश्चन था 34। 35 यहां 2 बार लिखा गया है क्या? ठीक है, 35 पूछा गया है। x का 15% y के 10% का तिगुना है। तो किसका तिगुना? y के 10% का तिगुना। तो 3 का गुणा किस में होगा? 3 का गुणा किस में होगा? y के 10% में होगा। जो बच्चे मैथ्स में कमजोर होते हैं वही ये नहीं समझ पाते हैं, वहां उनको प्रॉब्लम होती है कि कहां 3 से गुणा करेंगे। इस तरीके से वो बैलेंस नहीं कर पाते इक्वेशन। यहां तो साफ लिखा है कि जो x का 15% है वो y के 10% का 3 गुना है। तो y के 10% का 3 गुना लेंगे तो x का 15% निकल के आएगा। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं या मैथ्स में जो वीक होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते। तो ये सब बेसिक क्लास में ये प्रॉपर सिखाया जाता है आपको। तो उत्तम सर किसी दिन क्लास ले रहे थे तो मैं कमेंट देख रहा था, उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था कि नाम तो बहुत सुना था इस कोचिंग का और ये सब पढ़ाया जा रहा है, इतनी घटिया चीजें
इस तरीके से पढ़ाई होती है इस कोचिंग में, तो हमने बंद ही करा दिया बेसिक, ठीक है। लेकिन बेसिक चलवाएंगे, चलाइए उत्तम सर। ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन मतलब, हाँ जब यहाँ कोचिंग खुलेगी तब पढ़ लीजिएगा बेसिक। चलिए ध्यान से देखिए, अब 36 पूछा गया 36। किसी समद्विबाहु त्रिकोण के शीर्ष कोण और आधार कोण के बीच जो अनुपात है वो 4:3 है। समद्विबाहु त्रिकोण है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ये शीर्ष कोण है तो बच्चे ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं बराबर मानी जाएंगी, ये आधार हो गया इसका। ये दो भुजाएं बराबर होंगी, ये इसका शीर्ष कोण हो गया एक। ध्यान से देखिए, बोला गया है शीर्ष कोण और आधार के कोण के बीच जो अनुपात है वो 4:3 का है। तो बच्चों अगर ये 4x है तो ये 3x हो जाएगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसी एक आधार कोण का मान साफ दिखाई दे रहा है, 10x बराबर क्या 180। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो x बराबर कितना 18, तो 3x बराबर कितना 54 डिग्री, ये आंसर है। आप x नहीं भी लिए होते तो भी आंसर देते, ये 4 ये 3 ये 3, तो भी 10 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 18 के, तो 3 बराबर 54 के। अगर x नहीं भी लिए होते तो भी आंसर देते, ओरल ही है ये सब। चलिए, आज आपको क्लास का सही टाइमिंग की जानकारी क्यों हुई अविनाश सिंह यादव? आज आपको क्लास की सही टाइमिंग क्यों चाहिए? आप इतने दिन से नहीं पढ़ रहे हैं क्या? कहां सोए हुए थे दुष्ट कहीं का? पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, ब्लॉक करवा देंगे। चलिए देखिए, मूड ही खराब कर दिए हैं आज आप लोग हमारा। क्या है, लिवोलन वाले कह रहे हैं कि ना बताइए क्वेश्चन। ठीक है, तो लिवोलन वाले ही सवाल बताइए, कौन कौन से हैं लिवोलन वाले। हमारे ख्याल से 40 पूछे होंगे लिवोलन वाले, 40 पूछे हैं ना। ठीक है, लिवोलन का एक आखिरी सवाल देख लीजिए। फर्जी मैं खुद गलत कर रहा हूं, लिवोलन का ही क्वेश्चन बताना चाहिए था। 40, अब मैं क्लास आज रोक दूंगा, यही आखिरी 40 कराने के बाद। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। भोजनावकाश का जो लंच के लिए इंटरवल है वो 30 मिनट का होता है। भोजनावकाश और कार्यालय की कुल अवधि का अनुपात क्या है? देख लीजिए, भोजनावकाश और कार्यालय की अवधि का अनुपात पूछा गया है। तो भोजनावकाश बच्चों आधे घंटे का है, 30 मिनट का है, और कार्यालय की कुल अवधि क्या होगी 10 से 5, बताइए 7 घंटे। रेशियो कितने का आ गया 1/14 का 1:14। लीजिए आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब कल ये खत्म हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन मजबूती के साथ। आपका काम है कि अच्छे से इसको पूरा दोहरा लें और जो सवाल पूछने लायक है वही पूछें। टेस्ट पेपर भी लगा लीजिएगा, टेस्ट पेपर के भी कल क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद अब आवश्यक सूचना सुन लीजिए। आवश्यक सूचना, ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। परसेंटेज से एक बैच स्टार्ट होगा और एक अलजेब्रा से। ये मॉर्निंग का बैच है 7 से 8:15 का, और 8:30 से 9:30 का ये बैच है। लेकिन अभी ये शाम में चलेगा छुट्टियों के कारण। ये चलेगा 7 से 8:15 शाम में, अभी इवनिंग टाइम में, ये शाम में। चलिए शाम हम लिखने की क्या जरूरत। चलिए देखिए, और ये चलेगा रात को, ध्यान दीजिए 9 से 10। अभी जब तक कोचिंग खुल नहीं रही है तब तक ये चलेगा। ये पेड बैच है बच्चों। परसेंटेज की यानी कि अर्थमेटिक में ये परसेंटेज चलेगा। तो अर्थमेटिक की पुरानी फीस थी 3000, अब इसकी फीस मैंने 1299 कर दिया है। फीस तो लग रही है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होंगे मुझे पता है,
लेकिन परेशानी हम पूरी तरह से नहीं कम कर पा रहे हैं, कुछ हद तक कम कर दे रहे हैं। फीस पहले ज्यादा थी, एक हैवी डिस्काउंट दे दिया गया है 1299, जिससे आपकी लॉकडाउन के कारण जो फंसे हुए बच्चे, परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी फीस कम हो जाने के कारण। और ये अलजबरा वाली जो फीस थी, ये भी एडवांस की फीस 3000 थी, लेकिन बच्चे अब कितनी हो गई 1000, इसमें भी हैवी डिस्काउंट आपका कर दिया गया है। ये इसी टाइम पे चलेगा, टाइम फिक्स रहेगा जब तक कोचिंग खुल नहीं रही है, फिर उसके बाद ये टाइम आपका हो जाएगा। अनिल सर लिंक देते रहते हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और एडमिशन करा लीजिएगा। ये ऑफर केवल 17 अप्रैल तक के लिए है। जो बच्चे नए हैं, जो सिविल लाइंस में पढ़ना चाहते हैं, उनको भी आप सूचित कर दीजिएगा, इस फायदे का लाभ उठाएं। अगर वो इसमें एडमिशन ले लेते हैं और सिविल लाइंस में भी उसके बाद आकर एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये पूरा, ये और ये टोटल 2299 होते हैं, इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी बची हुई फीस सिविल लाइंस वाली जमा होगी। तो उसमें यह फायदा हो जाएगा बच्चों को कि बच्चों के पास 2 क्लास होगी, एक ऑनलाइन क्लास भी उनके पास होगी और सेम ऑफलाइन क्लास भी होगी। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है, ये हम लाइव ही पढ़ाएंगे आपको। डायरेक्ट उसी समय आप मुझसे क्वेश्चन करिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहां क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पूछिए मुझसे, तो लाइव ही चलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप लाइव, आज का सेशन कंप्लीट हो गया तो फिर वो कम से कम 4-5 महीने तक वीडियो आपके पास स्टोर रहेगी, कभी भी वो क्लास लेक्चर जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो रिवीजन में भी सुविधा रहेगी। जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि ऑनलाइन क्लास भी हो उनके पास और ऑफलाइन भी हो। एक बार ऑफलाइन यहाँ पढ़ लें, फिर उसके बाद ऑनलाइन भी रूम पे जाके पढ़ें, या किसी दिन कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसको ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाए तो ऑनलाइन बैठ के पढ़ लेगा उसी समय लाइव, तो इसमें फायदा हो जाएगा। हम सारे टॉपिक YouTube पे नहीं पढ़ा सकते, ये हमारी मजबूरी है, और जो समझदार छात्र होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जो समझदार बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। मैंने हैवी डिस्काउंट आप लोगों को कर दिया है, 1299 फीस दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 200-250 जीएसटी ही कटेगी, इसमें भी आपका 180-200 जीएसटी ही कटेगी बच्चों। उसके बाद ये आपकी फीस और कम दिखेगी अगर जीएसटी हटा दिया जाए तो। समझिए इस बात को, तो फीस बहुत मिनिमम रखी गई है। कहाँ ऑफलाइन की 10,000 10,500 फीस होती है, आप इतनी कम फीस में सारी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी चीज, ये 3-4 महीने का बैच नहीं है, ये 9-10 महीने का आपका बैच है। 3-4 महीने का बैच पढ़ा के हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कम समय देंगे तो कम मैटर कराएंगे, ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा मैटर कराएंगे। समझिए इस बात को। इसलिए बच्चों टियर 1 टियर 2 कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी है तो थोड़ा समय दीजिए और एक बार पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी है। आप दूसरी जगहों से अवश्य तुलना कर लीजिएगा चीजों की, अन्य जगहों से, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जहां जहां आप देख सकते हैं कौन पढ़ा रहा है, सब सारी जानकारी हो जाती है। यूट्यूब और फेसबुक का टाइम चल रहा है, आप दूसरे टीचर से अवश्य मिलाइएगा। अगर बेहतर आप समझें तो ही पढ़िएगा, नहीं तो दूसरे ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। याद रखिए इस बात को कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको एक बार जरूर मिला लिया करिए अन्य जगहों से कि बेहतर है कि नहीं। बेहतर ना हो तो फिर पढ़ने का यहाँ कोई फायदा ही नहीं है, दूसरी जगह पढ़िए फिर आप, ये बात दिमाग में रखिए। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे 9:15 पे, 9:15 पे मिलेंगे, वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे। आज स्वास्थ्य खराब नहीं लग रहा है, आज लग रहा है ले लेंगे हम 9:15 वाली क्लास। तो मिलते हैं 9:15 पे वर्क एंड टाइम की क्लास। केवल लीवो लर्न वालों का रिप्लाई करेंगे। वर्क एंड टाइम की क्लास में भी केवल लीवो लर्न के बच्चे जो क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं के बच्चे बताए जाएंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस। चलिए, ओके, थैंक यू। ऑफलाइन कभी भी लेना होगा आपको, कभी भी, तो जब से लेंगे तभी से वैलिडिटी भी उसकी होगी 1 साल तक। तो आपकी ये जो फीस ऑनलाइन के लिए रहेंगे वो माइनस कर दी जाएगी। ये केवल ऑफर 17 अप्रैल तक के लिए है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन एडमिशन पहले से करवा चुके हैं उनको ये दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये फीस मैं कम करता ही नहीं, ये लॉकडाउन के कारण जो बच्चों को असुविधा हो रही है उसके कारण ये फीस कम की गई है, नहीं तो फीस कम होती ही नहीं, आपकी फीस वही उतनी ही रहती। मैक्सिमम 2000 तक, मतलब 3000 आपकी फीस है, 2000 में एडमिशन हो जाता डिस्काउंट करके। तो बच्चों ये लॉकडाउन के कारण डिस्काउंट किया गया है, तो ये कोई ना सोचे कि हमने तो 2000, 2000, 4000 में कराया था, अब 2299 में हो रहा है।
हमको मेरा तो नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो गई है, तो सबको नुकसान हुआ है, इसलिए लाभ देने के लिए फीस कम किया गया है। तो कोई बच्चा अपनी पुरानी फीस से इसको टैली नहीं करेगा। आप लोग समझदार हैं, और समझदार बच्चों को केवल एक दो बात ही समझा दी जाए तो उनको समझ में सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए बच्चे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं बाद में। और जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है अन्य जगह उसे अवश्य मिलाइए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए।